असल में हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक गर्मा गर्म न्यूज़ जिसको मैं रोक नहीं सका और मुझे फौरी तौर पर आज के दिन ये दूसरा प्रोग्राम करना पड़ रहा है। एक ट्रांसफ़र आर्डर, एक ऐसा ट्रांसफ़र आर्डर जो कि ट्रांसफ़र आर्डर नहीं बल्कि पोप का गोला है, जो कि इस वक्त गिरा है मलीर डिस्ट्रिक्ट के बाअसर तरीन SSP इरफान बहादुर पर। इसको कहते हैं एक तीर से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार शिकार किए हैं, जिसके लिए मैं सिंध पुलिस के सरबराह गुलाम नबी मेहमन को आज बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। उनकी कारकर्दगी को, उनकी दानिशमंदी को सलाम करता हूँ। ये पोस्टिंग, ये ऑर्डर जो है ये DSP जावेद अब्बास का है। जावेद अब्बास की पोस्टिंग SDPO मेमन गोड की हैसियत से करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये ऑर्डर नहीं बल्कि तोप का गोला है। एक ऐसा तोप का गोला है जो कि सबको खाक व खाशाक की तरह से बहा कर ले जाने का बाइस बनेगा। जनाब, ये वही DSP है मेमन गोड का जिसके पोस्टिंग पर मैंने बहुत वावेला मचाया था, मैंने बहुत शोर मचाया था, बल्कि मैंने हाथ उठाकर कहा था कि आज जो है सिंध पुलिस की मौत हो चुकी है, लिहाजा हम सबको जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पर गोरी को जो है SDPO मेमन गोड बनाया गया था। वो गोरी जो कि खुद अगवा बराए तावान और डाका जनी, लूट मार, बैंक डाके में मुलविस था, जिसमें वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिए गए थे, लेकिन असर रसूख इस्तेमाल करके वो दोबारा बहाल हो जाया करते थे। और उसके बाद सोने पे सुहागा उन्होंने IG साबिका जो थे मुश्ताक महर के आतो जो है वो इंस्पेक्टर से DSP के ओहदे पर तरक्की भी ले ली थी, इतने स्याह तरीन अपने कारनामों के बावजूद। और उसके बाद सोने पे सुहागा उन्हें सोने की काननुमा जो है SDPO पोस्ट उन्हें दे दी गई थी। मेमन गोड का उन्हें SDPO बना दिया गया था। आज उसका जनाजा जो है इंतहाई धूमधाम से उस पोस्टिंग का निकाला गया और उनकी जगह पर जावेद अब्बास को SDPO मेमन गोड लगा दिया गया। अब जावेद अब्बास को यहाँ पर पोस्टिंग देने की वजह या ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई? कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन से अच्छा दोस्त और कौन हो सकता है। अब मालूम यह हुआ है कि जावेद अब्बास और इरफान बहादुर में बहुत सख्त तरीन अदावत चल रही है, सख्त तरीन मुखालफत चल रही है। और जावेद अब्बास ने भी ये पोस्टिंग जो है जानकर मांगी है, जानकर ली है कि उन्हें ये पोस्टिंग दी जाए। और उनका ये इस वक्त एक ही नारा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है और ये जो रिपोर्ट है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जान पर खेलते हुए जो है मुझे भिजवाई है और मुझे नींद से जगाकर कहा है कि ये आपने इसी वक्त जो है ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इस खबर को, इस प्रोग्राम को चलाना है। जावेद अब्बास जो है काफ़ी अरसे बाद उन्होंने अपनी एक दबंग एंट्री दी है। वो मलेशिया में थे, वो मफरूर थे, कराची से यानी गायब थे, उनके खिलाफ बहुत सारे मामलात चल रहे थे और वो वहाँ पर मामू चन्नू के लिए जो है वो लैंड ग्रैबिंग का या उनके लिए एक तरीके से सहूलतकार का किरदार अदा करते। मामू चन्नू का जो मामलात है लैंड ग्रैबिंग के, वो सुरजानी और मंगोपीर के इलाके में चल रहे हैं। उनका वो एक तरीके से मास्टरमाइंड था, सहूलतकार था और मलेशिया में बैठकर उनके लिए काम किया करता था। और मलेशिया में जो है उन्होंने जो है कोई 2.5 करोड़ रुपए मालियत का जो है एक होटल का बिजनेस शुरू किया था। खुद कहा जाता है बाखबर ज़राए के मुताबिक कि इरफान बहादुर के साथ मिलकर उन्होंने जो है ये कारोबार शुरू किया था। और बाद में यारमारी का मुजाहरा करते हुए ये इल्ज़ामात जो है खुद जावेद अब्बास के करीबी रुफ़का लगा रहे हैं कि इरफान बहादुर ने जो है यारमारी का किरदार अदा किया और यानी कि जिसमें उसकी शेयरिंग थी अच्छी खासी किसकी, जावेद अब्बास की, उन्हें उस होटल के कारोबार से बेदखल करके उस पर अपना कब्जा कर लिया। इतने भारी नुकसान का जो है वो बर्दाश्त न कर सके खुद जावेद अब्बास और वो जहनी मरीज बन गए थे और वो जो है वो आइसोलेटेड हो चुके थे उसके बाद। और बड़े अरसा वो जहनी बीमार रहे, मरीज रहे
उनका इलाज जो है चलता रहा और उसके बाद जब वो सेहतियाब हुए तो उन्होंने जो है पाकिस्तान में अपनी दोबारा एंट्री दी और किसी तरीके से जो है उनके ताल्लुकात या वास्ता जो है वो सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन से हुआ। गुलाम नबी मेमन चूँकि ख़ुद भी जो है वो इरफान बहादुर के हाथों दुखी थे, परेशान थे, तकलीफ़ में आ चुके थे जब ख़ुद अली मादल शेख की गिरफ्तारी हुई थी और उस वक्त एक हुक्मनामा जो कि कानून के मुताबिक एडिशनल आईजी कराची की हैसियत से गुलाम नबी मेमन ने जो जारी किया था टेलीफोन के ज़रिए, यानी कि जो अहकामात वो दे रहे थे कि आपने क्या करना है कानून के मुताबिक अली मादल शेख के साथ, वो तमाम तर अहकामात जो है ख़ुद गुलाम नबी मेमन के ज़बानी उन्होंने टेलीफोन का स्पीकर खोल कर अली मादल शेख को सुनवा दिए थे और अपने आप को क्लियर किया था कि मैं तो आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुझे तो जो हुक्म मिलता है मैं उसका पाबंद हूँ। देखिए ये आपका अपना जो एडिशनल आईजी कराची है जो ख़ुद को पीटीआई का सपोर्टर या हिमायती जाहिर करता है, लेकिन वो देखो अंदरूनी खाना कितने आप लोगों के ख़िलाफ़ है। उनका ये हुक्म है, वो ख़ुद कह रहा है कि इसके साथ सख्ती बरती जाए। इस किस्म के वो तमाम जो अहकामात गुलाम नबी मेमन उस वक्त दे रहे थे वो खुद कहते हैं कि अली मादल शेख अपने कानों से सुन रहे थे। ये भी तमाम तर इतलाआत बाद में खुद एडिशनल आईजी कराची केसेस से जब गुलाम नबी मेमन को मिली मालूम हुई तो उन्हें बहुत ही अफसोस हुआ, उन्हें बहुत ही गुस्सा आया कि ये उनके अपने एक सबॉर्डिनेट यानी कि इरफान बहादुर ने उनके साथ क्या किया। ये तो घर का बेदी लंका डायर, ये तो मेरी लंका ढाने में जो है इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये उनको बहुत ही मलाल था, बहुत ही सदमा था और बहुत ही दुखी थे और वो मौके की ताक में थे कि कोई ऐसा मौका मिले कि वो इरफान बहादुर को जो है आईना दिखाकर उन्हें उनका मकरूज चेहरा दिखा सके कि उन्होंने जो है अपने बिग बॉस के साथ क्या किया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनके हाथ मजबूर थे, वो बेबस थे या फिर उनके हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि इरफान बहादुर के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतों के मतलब पुष्पनाई थी। खुद बलाउल हाउस में बराजमान एक बहुत बड़ी शख्सियत जो जिनके पेरोल पर बताए जाते हैं इरफान बहादुर, उनकी उन्हें मुकम्मल सपोर्ट थी। इसके अलावा जो है खुद सिस्टम नामी जो नेटवर्क है एजी मजीद वालों की भी उन्हें सपोर्ट थी। इस वजह से उन पर हाथ डालना या उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक तरीके से अपनी पोस्टिंग को खतरे में डालने के मुतरादिफ था। इसलिए वो कड़वा गूट पी कर जो है वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते रहे। लेकिन जो गौरी की पोस्टिंग हुई थी उस पोस्टिंग से जो है वो भी बहुत परेशान थे कि ये पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो उस वक्त भी जो है वो हाथ मलते रह गए थे। लेकिन अब जब उन्हें एक मौका हाथ आया जावेद अब्बास की शिकल में तो उन्होंने कहा कि ये लोहे को लोहे से ही काटो। इसी तरीके से जो है उन्होंने आनन फानन ना आओ देखा ना ताओ देखा और यानी कि जुमेरात वाले रोज़ 17 नवंबर को जो है जावेद अब्बास का जो है वो पोस्टिंग का अहकाम हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है और उनकी पोस्टिंग जो है मेमन गोट के एसडीपीओ की हैसियत से कर दी है। और ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी एंट्री है। यूँ समझो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये तोप का गोला है और ये गिरने जा रहा है इस वक्त मलीर डिस्ट्रिक्ट के बाअसर तरीन एसएसपी इरफान बहादुर पर। 72 घंटे बहुत अहम है। इन 72 घंटों में या तो इरफान बहादुर ख़ुद को अगर बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनके जो असरात हैं उससे जो है ख़ुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन किसी भी सूरत में अपने आप को महफूज रखने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। या तो जावेद अब्बास का ये आर्डर ही जो है वाइंड अप कर दिया जाएगा, आर्डर ही वापस ले लिया जाएगा, या फिर अगर ये आर्डर स्टैंड करता है तो इस आर्डर के स्टैंड करने के इंतहाई संगीन नताइज सामने आएंगे, जिसमें कि खुद मलीर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी की तब्दीली और उनके खिलाफ मजीद सख्त तरीन महकमा जाती कार्रवाई का किए जाने का भी इम्कान है। अगर वो बचने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उस सूरत में सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन को जो है खुद को बचाना जो है इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए। अब ये भी मालूम हुआ है कि जो सरकारी यानी अहम तरीन इदारों के बड़े अफसरान जो है वो खुद इरफान बहादुर की पुष्ट पर थे, जो उनके सियाकारियों पर उनकी मदद कर रहे थे,
उनके खिलाफ भी जो है मालूम अब यह हो कि खुफिया तौर पर इंक्वायरी शुरू किए जाने की इत्तलात मिली है। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। एक तो ब्रेकिंग न्यूज और बहुत बड़ी है इस वक्त नादिर मक्सी कत्ल केस के हवाले से, उस पर मैं कल प्रोग्राम करूंगा। आज के लिए इतने, इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।